इंटरव्यू चल रहा, मुझे साइकोलॉजिकली लग रहा है मेरा हाथ हिल नहीं पा रहा ज़्यादा, पता नहीं क्या मूवमेंट हो रही है। फिर बाहर आ गया, अरे तो गोली नहीं। और फिर बोला क्या रहेगा, मैंने कुछ नहीं भाई, यू आर विटनेसिंग द हिस्ट्री टुडे। Perhaps I was a bit overconfident, इसलिए मोदी को इनसे भी बुरे मार्क्स मिले थे। बिकॉज मेरे 21 के इंटरव्यू में आई वॉज सो पैनिक, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड मुझे बीच में अनंत सर से भी यार डोंट पैनिक, हैव अ वाटर। मेरे को एक बार बोला कि ये टाई है ना, ये डीपीएस वालों की तरह नहीं पहन के आनी है, एक ऑफिसर की तरह टाई पहनो। बट आई वुड डेफिनेटली से कि मॉक्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल इंटरव्यू। कि अब मान लीजिए आपसे डाउरी पे पूछते हैं या करप्शन, तो देन यू हैव टू शो योर नॉन नेगोशिएबल एटीट्यूड। अब हर बार जब स्लॉट आती थी पापा पूछते हुआ था ना मेन। ऐसा कभी हुआ है कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, तुमने नॉर्मल बोल के बाहर आ गए, फिर कहा इसका तो ये जवाब देता ना, इतना मतलब इतना वेटी आंसर देता कि ना वो हमने जो किया है तो कोई हमने एहसान नहीं किया है, वी हैव डन इट फॉर आवरसेल्फ, वी हैव डन इट बिकॉज़ वी हैव पैशन और रीजन टू डू इट। अपना खुद का परफॉर्मेंस ना खुद के कपड़ों की तरह होता है, अपने को पता है कि कहाँ पे छेद पड़ा है। हम लोग ना चीज़ों को इन दिस जर्नी धोनी, विराट कोहली सब सोचते हैं। यूपीएससी जर्नी आई थिंक मोर अबाउट बीइंग ऑल राउंडर। तो सार्थक भाई अपना बताइए, मेंस के रिजल्ट आया उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे तैयारी करी? यार जब रिजल्ट आता है ना तो उसमें वो लिस्ट होती है, खाली रोल नंबर लिखा होता है स्टार्टिंग में ना, तो उसमें वो जो सर्च करना होता है उससे पहले अपना रोल नंबर, वो बहुत ही एक्साइटिंग, मतलब इट्स अ वेरी नर्व रैकिंग एक्सरसाइज कि आप देखते हो 250 251, अरे दिख गया। तो उस टाइम इट वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे वो उधर एक जगह रुक गया जब वो आपका एग्जैक्टली आप सर्च किए थे ना? मैंने सर्च नहीं करा, मैं सर्च नहीं करता, मुझे पता नहीं, कुछ उसमें फेथ नहीं है सर्च करने में कि मैं scroll करते एक एक हो। करके स्क्रॉल करके देखूंगा। उसमें तो ऐसे बड़ा सा एक लिस्ट डब्बा आ जाता है, उसमें लिखे होते हैं रोल नंबर्स, खाली नाम भी नहीं होता, तो आई सर्च देयर एंड वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। और फिर वही घर पे फैमिली को बताया था, बहुत तो ही जैसे 10,000 रोल नंबर से सब एक एक करके देखोगे आप? नहीं, तो उसमें पूरा बॉक्स आता है ना, उसमें खाली आपका मेंस का रिजल्ट आने के बाद नहीं, इंटरव्यू कॉल है ना, इंटरव्यू कॉल में तो बहुत 10,000 थोड़ा होता है, इंटरव्यू कॉल में अच्छा, तो 2,000। हाँ, और वो रोल नंबर वाइज अरेंज Sequentially. होता है, सीक्वेंस होता है। हाँ वैसा होता है। और मेरा फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट में और भी छोटा होता है, उसमें छोटा तो था, हाँ। तो होता अच्छा देखिएगा। अच्छा। तो एक वो था, बहुत हैप्पीनेस थी, घर पे बताने में अच्छा लग रहा था। बट एक बार पहले इंटरव्यू दे रखा है और उसके बाद मतलब दिल टूटा हुआ है एक बार, तो आपको थोड़ा सा एक वो होता है कि ना कि ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जनरली जब इंटरव्यू कॉल आता है तो फर्स्ट टाइम खासकर आपको बहुत खुशी होती है, आपको लगता है हो ही गया अब तो, मतलब ऐसा फीलिंग आती है। सो बट वंस यू फेल इन इंटरव्यू देन थोड़ा सा एक वो टेम्पर्ड रिएक्शन होता है। सो दैट वाज माय, वो लास्ट स्टेप अभी बाकी है वैसा। हाँ, और आपको पता है वो स्टेप तो बहुत बड़ी खाई है, आपको बहुत लंबा बड़ी कूदना है खाई है वो। वो, एग्जैक्टली। आप बताओ डॉक्टर साहब। मेरा तो वही दिल टूटने वाला सीन था। 21 में इंटरव्यू दिया था, तो इस बार मेंस लिखा था, तो थोड़ा सा मतलब इट मे बी ओवर कॉन्फिडेंट और व्हाट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कॉल तो आ जाएगी, इंटरव्यू की कॉल तो आ जाएगी भाई, बिकॉज पेपर कंप्लीट हुए थे, सब हुआ था। तो इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद आई वाज विथ माय क्लोज्ड फ्रेंड्स एंड एक्चुअली वी वर रेस्टिंग, आई वाज तो मेरे जूनियर ने मुझे कॉल किया, एक दोस्त थे जयदीप, उसने कॉल किया, अतुल भैया आपका हो गया। एंड आई वॉज एक्चुअली दैट फीलिंग वॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन कि चलो अभी और ज़ोर से पढ़ाई करनी है इंटरव्यू की, और तैयारी करनी है। पिछली बार इंटरव्यू में कम मार्क्स आए थे, देन फिर वही होता है, फैमिली को एक बार कॉल करके बताओ। तो मेरे फैमिली में वी हैड अ प्रोटोकॉल दैट 2018 से दिल टूट रहे थे, तो वी हैड प्रोटोकॉल बिटवीन माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर एंड मी, कि ही सेड आप कुछ भी हो, अच्छा भी रिजल्ट आए बुरा भी आए, यू विल टेल इट टू मी एंड आई विल गिव इट टू द हाँ मैं पेरेंट्स को बताऊंगा। तो उस हिसाब से घर पे बताया गया। बट थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग भी था कि मेरे साथ में जो प्रिपेयर कर रहे थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो उनमें से एक दो दोस्त का इंटरव्यू में नहीं हुआ था। सो वो भी एक डायलेमा होता है, एंड वी ऑल हैव बीन थ्रू इट कि आप सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते, लेकिन सेलिब्रेट भी celebrate करना भी करना करना है, है। एग्जैक्टली ऐसा होता तो है, ऐसा वो वाला होता है। होता है। बट इट वॉज एक्चुअली अ वेरी फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट। 6 दिसंबर को आई थिंक Exactly, 6 रिजल्ट आया था, December, 6 December। सो इट वॉज वेरी गुड फीलिंग। यस, आप आपका खुद का बताइए। देखिए मेरा मीन्स ना थोड़ा टफ सिचुएशंस में था, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी इंटरव्यू कॉल आएगी, और 2 मेंस उससे पहले लिखे थे, तो मुझे लगा अगर इंटरव्यू कॉल आ गई इट्स अ वेरी बिग डील, और आई वाज वेरी श्योर कि अगर इंटरव्यू कॉल आ गई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक इन द फाइनल लिस्ट। तो मैं जैसे आई वाज समवेयर आउट, तो मेरे किसी फ्रेंड का कॉल आया, और उसने बोला इंटरव्यू का आ गया है, वो आ गया है मार्क्स, एक बार रोल नंबर बता दे। और मेरी हमेशा से आदत है कि आई नेवर डिस्क्लोज माई रोल नंबर टू एनीवन। पता नहीं, मेरे को डर लगता है कि अगर नहीं होगा तो सबको पता चल जाएगा।
तो पर उसने मैंने कहा चल देख ले यार एक बार ये है, क्योंकि उस टाइम नेम के साथ लिस्ट आई थी। तो उसने नेम देख लिया, फिर उसने क्या पता कोई और भी हो, तो उसने बताया कि ये रोल नंबर है। मैंने कि हाँ यार ये, तो अब ये तो नहीं पूछूंगा कि अब तो श्योर है भाई अब रोल नंबर वो टैली मेरे से करा रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फॉर दैट मोमेंट की मेरे को लगा यार ठीक है, इट्स अ वेरी बिग डील, है ना। फॉर द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स 2-2 4-5 मार्क्स से रह रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी यार कि ठीक है कॉल आ गई, गुड, पर अब ये करना है कि इंटरव्यू की वजह से बाहर नहीं होना है लिस्ट से। सो आई हैव टू मेक एवरीथिंग टू मेक श्योर कि आई विल बी इन द फाइनल लिस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि यार इंटरव्यू में मेहनत नहीं लगी तो उस वजह से बाहर हो गए, क्योंकि जो पहले हुआ वो हुआ। मेंस में अगर, पर मेरे को एक बात डाउट ये था कि यार इंटरव्यू कॉल आ गई है और मेंस की कट ऑफ क्लियर हो गई है, बट अगर मेंस की कट ऑफ मेरी 5-10 मार्क्स से क्लियर हुई हो तो मैं फंस जाऊंगा। वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी, वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो मेरे को ये था कि यार इंटरव्यू मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं कुछ भी करके। सो इस तरीके से मेरी आगे की जर्नी रही। दैट्स अब रही है यार देखो मेरे साथ तो क्या हुआ कि वही सेकंड अटेम्प्ट में जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि क्योंकि पहले अटेम्प्ट में भी मेरा इंटरव्यू हो चुका था और काफ़ी बुरा मार्क्स आया था इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो वही 6 दिसंबर 2022 को रिज़ल्ट आया था मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। तो वही घर पे थे, शाम में रिज़ल्ट आया था और टेलीग्राम चैनल्स पे तो पता चल ही जाता है कि आज आने वाला है। तो आई वॉज इन दोज टेलीग्राम ग्रुप्स। तो मेरे ख्याल से शायद शाम के अराउंड रिज़ल्ट आया था ना, 4-5 बजे। यस तो रिज़ल्ट आया, वही स्क्रॉल किए, हाईलाइट हो गया। आई वेंट टू माई मदर, आई हग्ड हर। वन रिजल्ट फाउंड, रोल नंबर वन रिजल्ट फाउंड। तो वो तो चलो आई हग्ड हर आउट। एंड देन फिर यही था कि जैसे शिवांग बताया कि अब इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि लास्ट पहले अटेम्प्ट में मेरा काफ़ी बुरा मार्क्स था इंटरव्यू में। तो इस बार था कि यार अच्छे से करना है। चलो वो तो एक चीज़ हुआ। इस बार जो ये अभी एग्जिस्टिंग अटेम्प्ट चल रहा है, इसका इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। इस बार अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मतलब मीन्स का रिजल्ट आया। तो आई वॉज इन माई अकेडमी इन निडेम, और ये था कि आज इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। तो शाम में हम अपने रूम पे आए और चेंज भी नहीं किया था, आई वॉज इन माई फॉर्मल्स ओनली। तो तभी तक एक जो मेन ग्रुप था उसमें रिजल्ट पॉप इन किया, ठीक है, और रोल नंबर वाइज आया। तो हम सर्च किए, उसमें था नो रिजल्ट फाउंड। अब यार दैट्स ब्रिंग हार्ट रेट हाँ, समटाइम्स हाँ, एक्चुअली। और हमको ये लगा यार मेरा इंटरव्यू मीन्स तो यार ठीक गया है, लास्ट ईयर से इनफैक्ट अच्छा ही गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम बहुत बार देखे, फिर जैसे जब नो रिजल्ट फाउंड आता है तो आप वापस स्क्रॉल करते हो ना, आप छोड़ोगे थोड़ा ना उसे। एकदम हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती तेज हो है। जाता है, वो सुनने ऐसा हो जाता है। फिर बार बार सर्च कर रहे हैं, रोल नंबर वहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो फिर हम बोले यार अब ठीक है, फिर 5 मिनट तक खुद को तसल्ली दिलाई कि शायद कुछ हो गया होगा। हम ये सोच रहे थे कि यार कहीं लैंग्वेज पेपर में कुछ गलती नहीं हो गया, मतलब आप यही सोचोगे, क्या सोचोगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा करेज गेन किए और जो मेरा ग्रुप है IDS वाला, उस ग्रुप में लिख दिया ऐसे कि रिजल्ट इज आउट, आई हैव नॉट क्वालिफाइड इट, ऐसे करके एक सैड सा इमोजी डाल दिए। और फिर रिजल्ट भी जो PDF था वो फॉरवर्ड भी कर दिया कि 2 लोग और देते हैं, तो जिनको हुआ है वो आप देख लो। तो तुमने अपने से खुद डिक्लेयर कर दिया, Declare सेल्फ कर दिया, डिक्लेरेशन की self कोई पूछे ना declaration, मेरे से। हाँ, क्योंकि यार देखो अब पता चलने ही वाला है, बेइज्जती होने वाली है। तो वैसा था। फिर क्या हुआ, क्योंकि उस समय कुछ लोग वापस एकेडमी से आ रहे थे, हम पहले आ गए थे। तो फिर ना एक लड़का आ रहा था और उसका वो भी मीन्स दे रखा था। तो हम बाहर निकलने ही वाले थे उसको बताने के लिए कि मेरा नहीं हुआ है, तब तक एक दूसरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक और PDF आया। तो वही की तसल्ली तो होती नहीं है। तो जब हम वापस बोले कि चलो एक बार लास्ट बार दूसरे वाले PDF में भी देख ही लेते हैं। तो जब दूसरे वाले PDF में देखे तो उसमें था नाम, और पहला वाला जो था वो फेक PDF था। मतलब ये भी एक चीज़ होता है कि मैं ये बोलने वाला था, फेक रिजल्ट आता है बहुत बार। फेक रिजल्ट आता है, तो मतलब जिनको भी अभी जो स्टेज पे आएंगे उनको पता चलेगा कि फेक रिजल्ट भी आता है। लोग ऐसे एक आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले एक फेक PDF डाल देते हैं। तो फाइनली उसमें था नाम। तो यार फिर मतलब एक मेरे साथ ऐसी चीज एक बार और हुई थी। इससे यही वाला प्रीलिम्स था 2022 वाला। तो उसमें क्या था कि आई वाज प्रीटी श्योर कि मेरा इस बार प्री हो जाएगा, क्योंकि आई वाज गेटिंग मोर देन 20 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की थी। तो श्योर था कि प्री तो हो जाएगा। अब प्री का रिजल्ट आया, अब सबको पता चल गया। तो क्या होता है, आप रिजल्ट आता है तो ऐसा नहीं होता आप ग्रुप में होते हो, आप एकदम अलग जगह जाते हो, देखते हो कि यार कोई एक्सप्रेशन कैच ना कर ले वो आपके। तो मैंने देखा, अपने रूम पे गया, मैं एकदम देखा। और उस दिन क्या हुआ, फॉरेस्ट का रिजल्ट आया था। तो अब टेलीग्राम पे हड़बड़ी में मैंने फॉरेस्ट की PDF खोल ली, अब सर्च किया। अब सार्थक भाई क्या करते हैं, एकदम देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। अपना ये फंडा की जल्दी जल्दी डालो, और मतलब इतनी तेज हार्ट बीट्स होती है। तो मैंने सर्च किया, मेरी हवा उड़ गई कि यार अपना नाम ही नहीं है इसमें।
और फिर मैंने देखा, फिर मैंने नीचे स्क्रॉल किया, फिर मैंने कि इतने कम बच्चे के क्वालिफाई किए फॉरेस्ट में काम करते हैं। देन आई रियलाइज कि अब 5 मिनट तक मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं बोलूँगा क्या किसको यार, मैं तो एकदम शॉर्ट था, मेंस की तैयारी में लगा था। तो फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये गलत है, फिर दूसरी पीडीएफ खोली 5-10 मिनट बाद। अच्छा, तो समझ रहे हो, मैंने मतलब दोनों चीज फेस कर ली कि नहीं हुआ मेरा प्री में, और हो गया। आगे क्या हुआ। वैसे इस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि 2020 मतलब लास्ट अटेम्प्ट में 2022 अपना रैंक वाला attempt। 22 अटेम्प्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था जो सबके साथ हुआ होगा कि जब एक तो आपका मेंस रिजल्ट आता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल आता है। हाँ, मेरा भी वही हुआ ठीक था, है, रोल नंबर ही उसमें नहीं नहीं दिख रहा। फर्स्ट स्लॉट में आपको डेट्स आते हैं और रोल नंबर ही नहीं दिख रहा। तो वही यूपीएससी का कन्वेंशन ही रहा है कि एक बार में शेड्यूल रिलीज करते हैं, ये सबको पता है। तो जब शेड्यूल आया तो उसमें यार रोल नंबर ही नहीं है। हम बोले अब ये नया क्या चीज आ गया। आपको लगा कि आपका डेफ 2 ही सबमिट मेरा- मुझे वही लगा, मुझे आई इसका चेक्ड था। मेल देख। मेरा तो क्या था, मेरा 3rd स्लॉट में आया था। तो हर बार जो स्लॉट आता था, मेरे घर वाले भी पूछते थे और भी लोग पूछते थे इंटरव्यू की डेट कब है। अब मेरा था 4 महीने बाद, जब मतलब फेब से शुरू था, मेरा अप्रैल लास्ट में था। मेरा मई में। अब हर बार जब स्लॉट आती थी, पापा पूछते तुम्हारा हुआ था ना मेंस? सच में हुआ है। हुआ तो था, मुझे भी पता है, एक पर अब अंकल- आने का मैं क्या करूँ इसमें। एक अंकल मेरे घर पे आए, वो लगभग मार्च के समय में आए। तो वो बोले क्या कि यार पेपर में तो आया है कि इंटरव्यू तो खत्म हो गया, इंटरव्यू का डेट तो मार्च तक ही था। हम बोले नहीं अंकल, अभी अगला फेज का आने वाला है। तो वो मतलब उनके एक्सप्रेशन से लगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसका हुआ ही नहीं है। ये अंकल लोग ना, अंकल आंटी लोग मतलब बहुत प्रॉब्लम लाते हैं घर में, बहुत विलेज करते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज था मेंस के। बट ये सेम चीज आप बता रहे हैं ना कि फेक वाला, हम्म, 20 में मैंने दिया था इस फेज इंटरव्यू। तो इन्हें आप एक ग्रुप के साथ जनरली पढ़ाई करते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। तो मेरे बहुत ही धांसू लोग थे, बड़े मतलब थोड़े इनके साथ प्रिपरेशन करूंगा तो पक्का निकल जाएगा ऐसा था। वी यूज्ड टू डू मॉक इंटरव्यूज विद ईच अदर एंड ऑल दैट। तो 20 में एक रिजल्ट आई थी, एक फाइल आई थी इंटरव्यू कॉल, ठीक है। ठीक है, उसमें याद भी वो लड़की का नाम था, टॉपर जो थी अनुराधा ऐसा कुछ नाम था, अच्छा जो फाइनली उसका नहीं हुआ, बताता हूँ। अच्छा, तो रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम लिखे बहुत सारे, मेरा सर्च का नाम नहीं है। हाँ और मैं वही, मुझे याद है बाथरूम में बैठा था, पूरा सब गिर गया दुनिया वगैरह। फिर मैंने देखा मेरे ग्रुप के जो लोग थे उनके नाम सर्च करे, उनमें भी किसी का नाम नहीं, एक का नाम नहीं, दूसरे का नहीं। तो मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है यार, कि सबका ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर टर्न आउट टू द फेक रिजल्ट। फिर एक्चुअल रिजल्ट वाला दिन आया, उस दिन सेम प्रोसेस, नाम सर्च करा अपना सार्थक पर, ऐसे 0 रिजल्ट। अभी यार मेरे कोई काम दिखते हैं। फिर मैंने अपने जो दोस्त थे उनका नाम देखा, इसका नहीं है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, अरे पक्का फेक है। अच्छा, वो रिजल्ट निकला। अरे तो पूरे ग्रुप का नहीं हुआ किसी का भी उसमें। देखो ना यार, लोग कितना एनर्जी डालते होंगे एक फेक पीडीएफ बनाने में। वही तो, अपने से एक एप्लीकेशन नहीं बनता, उतना एनर्जी लगता है। हाँ, तो एक फेक random पीडीएफ नाम, आप बना रहे हो। random ये random। मतलब मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ इतना ऐसा क्यों करता है आदमी। ना इसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं मिलता, मतलब साइडिस्ट लोग ही करते हैं ना। ट्रू You feel important in different Psychological ways. process के लिए। उससे लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस फील होती है। देखो हमने इतने लोगों का यूपीएससी टॉपर्स का आईएएस वगैरह का हालत खराब कर दी हमने। ये तो है। तो चलो ये तो बताओ कि जैसे आपका चलो मेंस का रिजल्ट आ गया, अब आता है इंटरव्यू का फेज। तो इंटरव्यू का फेज कैसा रहा, मतलब आप तैयारी कैसे किए थे फॉरेस्ट के इसके लिए, इंटरव्यू के लिए? आई थिंक अतुल भाई ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे ये चीज़ पहले। हाँ, मतलब थोड़ा सा मुझे जब 151 मिला था 21 में, सो मेरा आखिरी दिन में इंटरव्यू था। कौन सा बोर्ड था आपका? मेरा टीसी आनंद सर का बोर्ड था। यार मेरा भी वही बोर्ड था फर्स्ट यूनिट में, और बहुत ही खराब रहा। हाँ, एंड आई थिंक बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल एंड वेरी नाइस, बट मेरा प्रिपरेशन बहुत हैपेजार्ड था। मेरा आखिरी दिन में इंटरव्यू आया था, 26 मई को था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वर्कड ऑन इंग्लिश। तो मेरा कैसे हॉबी टीचिंग है, एंड आई डू टीचिंग, आई टीच फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो फिर मैंने जब इंटरव्यू का कॉल आया और मेरा डेट आया, तो उससे 2 महीने पहले आई हैड मेड क्लियर टू माई सेल्फ दैट आई विल नॉट टीच। क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो कुछ क्लीशे सेंटेंसेस बार बार आ जाते हैं, समझ रहे हो जैसे ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो जाता है। तो आई स्टॉप दैट एंड आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ इंग्लिश। सो जो भी मेरे दोस्त थे, मतलब एक मेरी जूनियर जो डॉक्टर है, तो उसके साथ जब मैं बात करता था इट वाज ऑल इंग्लिश में बात। सो यहाँ से प्रिपरेशन चालू करा। एंड सेकेंड थिंग, प्रशांत जो था अभी आईपीएस में है, इस बार भी आईपीएस में, पिछले बार भी उसको आईपीएस मिला था। तो उसको 175 मार्क्स थे, 175 मार्क्स थे 2021 में इंटरव्यू में। सो ही शोड मी हिज नोट्स एंड द नोट्स वेर वेरी मतलब वेल कोऑर्डिनेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द डैफ। तो मैंने वही नोट्स बनाए। तो वो एक वाला सीन था। मतलब इस बार वो होता है ना इंटरव्यू में, ये तो था कि मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा बात करना है। तो मैंने जो 21 की जो लर्निंग्स थी, एंड इवन ये मेरे हर स्टेज में हुआ है। मैं जैसे मेरे पहले 2 प्रीलिम्स नहीं निकले थे, तो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड आई उसके बाद मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका। देन मेरे मेंस नहीं निकला पहली बार,
20 में जब मैंने मेंस दिया था तो मैंने 21 में वो लर्निंग्स करे और 21 की लर्निंग मैंने 22 में लर्निंग करी. सो सेम वे आई डिड इट फॉर इंटरव्यू. ग्रेजुअल लर्निंग वाला प्रोसेस. यस एंड आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि ये सेल्फ एनालिसिस है ना. मतलब आई से मतलब जो मेरे दोस्त जूनियर है मतलब इनफॉर्मली अगर बात करें तो ऐसे कि अपना खुद का परफॉर्मेंस ना खुद के कपड़ों की तरह होता है. अपने को पता है कि कहाँ पे छेद पड़ा है. अपनों बाकी तो आप छुपाते हैं लेकिन अपने को खुद को पता है कि कहाँ पे छेद है. तो अगर उतना अगर ऑनेस्टली देखे तो वो हिसाब से क्योंकि मेरे को पता था बिकॉज मेरे 21 के इंटरव्यू में आई वाज सो पैनिक. मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था एंड मुझे बीच में आनंद सर से यार डोंट पैनिक हैव अ वाटर. अच्छा. सो एंड दैट डजंट रिफ्लेक्ट माय पर्सनैलिटी आउटसाइड. सो आई फेल्ट 151 वाज एक्चुअली मेरे को ज़्यादा ही मिले जिस प्रकार से मैंने परफॉर्मेंस करा था. आई बिल्कुल मैं इनको बात को सपोर्ट करता हूँ. इंटरव्यू में ना या फिर पूरी यूपीएससी की फेज में देखो हर साल 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं आसपास ना. तो एवरीवन हैज डिफरेंट स्ट्रेटजी. और मेरे हिसाब से यूएसपी क्या होती है अगर आप अपने को जानते हो. व्हाट वर्क्स फॉर यू इज हाउ यू नो हाउ मच यू नो योरसेल्फ. तो जैसे इन्होंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया कि मेरी ये पर्सनैलिटी है. तो अब कोई आदमी आपसे आधे घंटे बात करेगा 1 घंटे बात करेगा तो यू कैन ईजिली ट्राई टू बी शुगर कोटेड विद देम है ना. अच्छे बन के बात कर सकते हो. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो बैक टू योर होम ना तो आपको पता है कि मेरे अंदर कमी क्या है मेरे अंदर अच्छाई क्या है. सो यू जस्ट हैव टू एनालाइज देम एंड वर्क अपॉन इट. स्ट्रेंथ को अच्छे से स्ट्रेंथ बनाओ. वीकनेस को मतलब एक बैलेंसिंग लेवल पर ले आओ. जैसे वो कि हेल्प एक करता चीज़ ये है. होता है ना कि जैसे मॉक्स में हम लोग जब हम भी पहले अटेम्प्ट में देख रहे थे तो मॉक्स में एक फिक्स्ड सेम टाइप का रिव्यू सबको दे देते हैं ना कि एंट्री अच्छी है, पोस्चर अच्छी है, ये वो थोड़ा कैजुअल बैठने का स्टाइल. लेकिन यही बात है कि आपको पता है कि जैसे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मॉक्स वाले को ज्यादा इनको चढ़ा दिए और हमको भी ऐसा लगा ना जब आप पहले बार में प्री मेंस निकाल लेते हो तो आपको लगता है अब तो बस बहुत इजी सा तो प्रोसेस है. प्री मेंस इंटरव्यू आप सिंगल रैंक आने वाला है. तो एग्जैक्टली हमको अगर कोई ऐसा बोलता था ना कि यार अगर आईपीएस मिल गया आईएएस में क्या करोगे तो हमको लगता है कि ये ऐसा बोल क्यों. अरे आईएएस में कैडर की बात करते हैं हमारे यूपी लेना भाई कैडर तुम. और आई वाज टू यंग. क्योंकि क्या होता है जब डेफ भरते हो तो आप वही सोचते हो कैडर ये मिलेगा ये मिलेगा. आपको पता होती है टॉप 50 रैंक आनी है. नीचे का कभी सोचते ही नहीं. तो आपका इंटरेस्ट कैडर वाले सेक्शन में ज्यादा होता है सर्विस वाले सेक्शन में कम होता है. ट्रू ठीक है. तो ऐसा था. तो लेकिन ना जैसे इनके साथ ये पैनिक हो गए. उनका ऑनरेबल टीसीएन सर का बोर्ड था तो मेरे भी पहली बार में टीसीएन सर का ही बोर्ड था. ठीक है. और हमको ऐसा लगता है कि परहैप्स आई वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट तो इसलिए मुझे को इनसे भी बुरे मार्क्स मिले थे. तो एनीवेज तो वो तो पहले बार में था. सेकंड बार में क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत था और आई वाज कॉशियस एंड आई रियलाइज दैट दिस इज माय पर्सनालिटी. ठीक है. तो आई हैड टू टोन डाउन अ बिट. ये हमको फील हुआ कि ज़्यादा भी आपको ना शाइन नहीं करना चाहिए. आप इजीली बातों को रख सकते हो और वो भी अप्रिशिएट होता है. You need not to be assertive in that sense. Exactly. You need to be sober when you are talking. Sober, poise, ये सब चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा वैल्यू करती हैं. एंड आई थिंक वो जो प्रिपरेशन वाला जो मूल किया ना पर्सनैलिटी दैट हेल्प्ड. नाउ आल्सो इट इज हेल्पिंग. जो इन्होंने असर्टिव वाली बात कही. सिंपल एग्जांपल ना अपन अभी इतने देर से बात कर रहे हैं इवन बिफोर दिस. सो वी वर नो वन वाज असर्टिव. मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है मेरा ये कहना है. सो इट इज नॉट कि यही कहना सच है. सो दैट एक्चुअली आप मतलब यंग होते हो तो यू असर्ट योर वॉइस. ट्रू. तो वो चीज नहीं करनी होती क्योंकि बहुत सटली अपने बात को रखना है. सर मुझे ऐसा लगता है आपका आप ज्यादा जानते हैं मेरे से. विद योर काइंड विजडम यू नो मोर देन और जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि अब मान लीजिए आपसे डाउरी पे पूछते हैं या करप्शन तो देन यू हैव टू शो योर नॉन नेगोशिएबल एटीट्यूड. वहां पे फिर आप दिखाओ अपने आप को कि आपका क्या स्टैंड है. लेकिन हाँ तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरे पास क्योंकि 6 महीना था थर्ड फेज में मेरा लास्ट फेज में इंटरव्यू था तो आई गॉट 6 months लिटरली 6 months टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. और लिटरली 6 महीने ना हम अपने नोट्स को बार बार पढ़ते थे और वो करते थे मैनिफेस्टेशन. फिर एक कोई कोचिंग थे साउथ का जो कि एक साइकोलॉजी सपोर्ट भी दे रहे थे ऑनलाइन. तो आई टुक दैट सपोर्ट एज वेल. तो वो बताया कि कैसे काम करना है या फिर जब तुम हॉल में जा रहे हो तो क्या मैनिफेस्ट करना है. सो एवरीथिंग व्हिच वाज पॉसिबल फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई ट्राई टू डू दैट. और
वो शायद मेरी पर्सनालिटी में आ भी गया बाय द टाइम आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल। और ठीक है, बहुत ग्रेट मार्क्स नहीं मिला बट आई गॉट 173 एंड आई थिंक दैट इट वाज अ फेयर असेसमेंट फॉर दैट। 172 is good marks. गुड मतलब कि ठीक है, हालांकि मॉक्स में बेटर जा रहा था लेकिन उस दिन के हिसाब से आई फेल्ट गुड। बट मॉक्स से अपन थोड़ा सा हाँ यार, मॉक्स के बारे में बताइए सार्थक भाई, आपने कितने मॉक्स दिए, कैसा रहा, है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक्स ही मॉक्स दिए, मतलब उस टाइम ऐसा था कि कोविड था तो वो पोस्टपोन हो जा रहा था time date. था। तो अब इतना टाइम है, कुछ करने को है नहीं, चलो मॉक्स दे के आते हैं। और मॉक्स कैसा होता था कि आप जा रहे हो ORN में, सूट वूट पहन के आए हो, एक के लिए देने आए हो, ठीक है, अब दे के आ गए, यार भी यहाँ पे खड़ा है, ये भी मतलब ये नाम नहीं लूंगा बट ये XYZ का भी है, भी बुला रहे हैं आने के लिए, चलो जाके आ जाते हैं यहाँ पे, और कुछ करने को नहीं तो मॉक दे के आ जाते हैं। सही है। सो आई गिव्स मेनी मॉक्स दैट टाइम। आई थिंक इनिशियल मॉक्स वर गुड, क्योंकि क्या होता है, आपको एक इनहिबिशन होता है ना, वो हट जाता है। तो the interview shouldn't be, you know, a very special day, क्योंकि आपने you have been through that multiple times. Yes. It should be a day-to-day exercise for you. वो कुछ हद तक करता है, but I would definitely say कि mocks are very different from the real interview. तो Yes, वो definitely. थोड़ा सा वो यार, करता है। और definitely. एक चीज और जो थी, जो उन्होंने बताया भी था पहले, मॉक में एक तो होता है, चलो आपको कई बार कुछ लोगों के साथ होता है ना कि वो आपको बहुत थोड़ा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, आपको थोड़ा डाउन कर देते हैं, तो आपको लगता है हर्ट होता है। उससे भी खराब होता है, आपको ज्यादा ही चढ़ा देते हैं, बेटा 200 प्लस लिख के दे दो। एग्जैक्टली, मेरे तो पहले में ना एक जगह पे ऐसे लिख दिए थे, हाँ मेरे साथ भी। 190 I can guess. इससे कम I can guess. I think we can guess the coaching and the person also said that. सही बोला। मेरे साथ क्या था कि जैसे मैं मॉक देता था तो वही है, अब ठंड का टाइम है, एक दिन आप हफ्ते में निकाल के सूट वूट पहन के जाते हो, तो मैं क्या करता था, मतलब पूरा बंडलिंग ऑफ टास्क। मैं अब आज मेरा मॉक का दिन है तो मैं 2-3 मॉक दे के आता था, और मेरे को मॉक में फीडबैक एवरेज मिलता था। वो भी ऐसा नहीं है कि आपकी बेइज्जती ज़्यादा कर देंगे फीडबैक्स में, वो डिसेंट करेंगे। फिर मैं अपने एक मेंटोर थे मेरे, मैं उनसे अपना रिव्यू कराता था, तो वहाँ पे मेरे को शायद 193 बोले हैं कि यू आर डूइंग गुड, यू विल डू वंडर्स। अब वो जो मेंटोर से चेक कराता था वो मेरे को एकदम जमीन पे ला देते थे, और मैं हमेशा उदास होकर आता था वहाँ से कि सर वो तो अच्छा बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे हो। तो वो हमेशा मेरे को डांट के रखते। और मॉक में क्या होता था, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर कभी कभी बात करते थे। मेरे को एक बार बोला कि ये टाई है ना, ये DPS वालों की तरह नहीं पहन के आनी है, एक ऑफिसर की तरह टाई पहनो, सॉक्स एंकल सॉक्स नहीं है, थोड़े से बड़े सॉक्स। मैंने बोला सर मुझे भी पता है ये चीज़ के लिए नहीं आया मैं, आज संडे है, मैं आ गया जल्दी में, अब इसमें क्या लोड ले रहा है। एक्चुअली क्या होता है उनको ना, I'll tell you what it is. This in my opinion, humble opinion, this is an ego issue. उनको लगता है कि आप उनके लिए सीरियसली नहीं आए हो, तो उसको they take it in a negative way. That's why they comment on these things. वो भी जो वहाँ पे बैठ रहे हैं ना, they are also former chief secretaries, CIC, former CIC, तो उनको अपनी रिस्पेक्ट पे लगता Exactly. है, नॉट एग्जैक्टली। अरे पर अब थोड़ा हो जाता है टाई वाई का, मेट्रो वेट्रो में जा रहे हो आप। पर इंटरव्यू डे में यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कैजुअल होके जाता है। फॉर एवरीवन इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे ऑफ देयर वेरी सीरियस डे। वेरी। और ऐसा भी नहीं होगा कोई सेलेक्ट होने के बाद जो इंटरव्यू की डेट भूल जाएगा, बोर्ड भूल जाएगा, कभी है ना। नहीं। जो छोटी छोटी चीज होती है आपको याद याद रहेगी। रहेगी। Yes. मेरे को तो लिटरली जो कैब जिससे गया था उसको नंबर याद है, उसका ड्राइवर का नाम याद है। That's nice. और मैं, मेरा क्या है कि जैसे अब कैब में बैठे हो आप, तो मैं पूछता हूँ कैसा चल रहा है भैया, ऐसा है। तो मेरे से उससे 10-20 मिनट का था, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था इंटरव्यू के दिन। भाई तू खुश हो के जा, मेरे को थोड़ी दुआ दे दियो, सही दिन बन जाए आज। सही है। बट मॉक का आई वुड से वन थिंग कि द यूज ऑफ मॉक इज, एक तो है कि अगर आपने कभी बात ऐसी सिचुएशन में नहीं करी तो आप थोड़ा खुल जाओगे। सेकेंडली ये मल्टीपल मॉक देने का, अगर कोई एक चीज कंसिस्टेंटली सारे के सारे इंटरव्यू बोर्ड आपको कुछ बोल रहे हैं आपके अंदर, देन यू शुड टेक इट सीरियसली, उस पे वर्क कर लो। ट्रू ट्रू। उसके बियॉन्ड आप ज्यादा मत करिए। मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक की वीडियो को देख के सेल्फ एनालिसिस करना, या फिर किसी अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन को जो कि सीनियर या सिंसियर हो, उसको देखो। मेरा एक जूनियर था, मैं उसको डेलीगेट करता था टास्क, ये देख यार ये पिछले साल के टॉपर्स हैं, इनके इतने नंबर आए, इनके मॉक देख और फिर मेरा देख, तू बता डिफरेंस क्या है सेटल। और फिर मैं सबको नहीं देता था कि मतलब सब टॉपर्स के, हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है। मैंने जो जिसकी पर्सनालिटी मेरे से थोड़ी सी मैच खाती हो, उसने कैसे अच्छा परफॉर्म किया होगा। देन आई गॉट वेरी वेरी गुड की इनपुट्स, यार यू शुड एक्ट लाइक दैट। देखो कुछ किसी का पर्सनालिटी होती है वेरी प्रोफेशनल और सिंसियर पर्सनालिटी, है ना, जैसे डॉक्टर साहब की हमारी। थैंक यू। अब कुछ लोगों की होती है जॉली हंसनी चीयरफुल वाली, तो अब आप ज्यादा भी नहीं हंसोगे, और आप ऐसे भी, अब मैं सीरियस लगूंगा तो फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। यस यस, मतलब नेचुरल रहना इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। तभी मैं बोला आपको अपना पता होना चाहिए कि आप कैसे हो, उसके हिसाब से आपको वो रिफ्लेक्ट करना है बस। यस, मैंने तो कम से कम 17-18 मॉक्स दिए होंगे ये अटेम्प्ट में, एंड फॉर मी इट वाज लाइक कि व्हेनेवर इन डाउट गो फॉर मॉक्स, एंड आई यूज्ड टू गो विद अ टारगेट
कि लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ मैंने ये ऐसी बोली नहीं थी एंड आई हैव लर्न लिटिल बिट टू डायरेक्ट द कॉन्वर्सेशन वो पूरे मॉक्स में। तो फिर वो हिसाब से आई यूज टू ऐड समथिंग एवरी टाइम एंड यू एज राइटली यू सेड कि कोई तो ट्रस्टेड चाहिए। तो आई हैड अ वेरी गुड रूम पार्टनर सुशांत, डॉक्टर सुशांत। तो ही यूज टू वॉच माई एवरी वीडियो, मतलब कीनली ही यूज टू राइट नोट्स एंड ही यूज टू ये देख भाई, एंड ही यूज टू लाइक अब्यूज मी, भाई ये तेरे से नहीं ठीक हो रहा है, ये करना, तेरे को जज्बाज बताया ना तेरे को। सो वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। तो मुझे वही लगता है कि मॉक्स में ना यू शुड गो विथ योर ओन टारगेट, और डेफिनेटली फाइनल इंटरव्यू से मॉक बहुत अलग होते हैं। एंड और दो प्रकार के मॉक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू माई 18-17 एक्सपीरियंस। तो एक होते कि आप ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा होते दो, वो वाले मॉक थोड़े से क्लोज टू इंटरव्यू होते जिन्होंने ऑलरेडी सर्विस में काम करा है। बट कुछ मॉक्स में ना सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं, फिर बाद में कुछ लोग थोड़ा सा एकेडमिशियंस होते हैं एंड दे ट्राई टू टेस्ट देयर, मतलब मुझे तो बहुत बार लगा कि वो उनका नॉलेज सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या वो वैसे वाले वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं ना रील में, तुम्हारे माता के साथ क्या है, तुम्हारा दहेज का क्या है, तुम्हारा प्रपोज कर, ये सब, मतलब आई थिंक दिस इज होपलेसनेस, अटर होपलेसनेस। द एक्चुअल इंटरव्यू में जो बोर्ड्स बैठते हैं उनके बारे में हमें तब तक नहीं पता होता जब तक हम एक्चुअली इंटरव्यू ना दे रहे हों। क्योंकि जब हम इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि अच्छा एक सोनी सर का बोर्ड है, हाँ एक चौबे सर का बोर्ड है। पहले खाली नाम सुने होते हैं, कहानियां सुनी होती है, नाम सुने होते हैं। मतलब जब तक आप इंटरव्यू स्टेज तक ना पहुंचो तो आपको उतना डिटेल नहीं पता होता ना कि अच्छा ये सर हैं या ये चेयरमैन है या फिर ये सत्यवती मैम का ऐसा बोर्ड होता है। तो वो तो जब आप जाते हो तो फिर आप ट्रांसक्रिप्ट देख के या फिर सीनियर से बात करके पता चलता है। तो आपको क्या लगता है कि जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है उसमें जो आपको बोर्ड मिला वो मैटर करता है, आपके पर्सनैलिटी को सूट करके उससे हिसाब से मार्क्स मिलता है, या फिर ज़्यादा irrespective of that? I would like to comment on this if you can. मैं भी एक चीज बोलूँगा बस। हाँ ये चीज I agree to that some extent. थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है आपका कि मतलब of course every particular the people who are sitting there they're very knowledgeable, they are aware of things we can't even think of, so the perspective they're coming from is different. But there are certain things to your personality, certain things you feel are your strength, there's something not strength but this reflects you. You think that some people might be better able to perceive that, like मेरा राइटिंग का थोड़ा शौक था अभी थी, एंड थोड़ा मेरा फॉरेन सर्विस मैंने टॉप पे भरा था। सो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो कि मेरा 2020 में मेरा सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड आया था। शी वाज एन आईएफएस एंड ऑनेस्टली मतलब क्वेश्चन बहुत सारे थे, बट आई कैन जस्ट से जनरली द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड आई वाज वेरी हैप्पी विद दोस क्वेश्चंस। मतलब यस मुझे मन इनका बताने का ऐसा था, और मे बी अगर कोई और बोर्ड होता तो शायद ऐसा नहीं होता। बट थोड़ा सा मतलब ये है कि इट्स वेरी ट्रू कि आप वाइब कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सनैलिटी और ये आ जाएगा, उभर के आ जाएगा वहाँ पे। बट अगर आप कोई मतलब टेलीग्राम चैनल पे एक एनालिसिस डाल देते हैं ना पिछले साल का कि कौन से पैनल के कितने मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स आए, सो वो देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसमें इतना कोई उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। बिकॉज फैक्ट ऐसे है कि कोई बोल रहे कि एक्स बोर्ड आ रहा है तो आपको बहुत कम मार्क मिल रहे हैं, लेकिन एक्स बोर्ड के टॉपर भी है। यू हैव ओनली थिंग कि वो ये बात बराबर बोले कि आप उनके साथ कैसे वाइब कर पा रहे हो। बट आई डोंट थिंक कि अभी मेरा टीसी आनंद सर का 21 में आया, सोनी सर का बोर्ड 22 में आया। सो इट्स ऑल अबाउट अगर मैं ये वाला परफॉर्मेंस भी टीसी आनंद के साथ उनके सामने दे पाता कॉन्फिडेंटली, सो आई वुड हैव डेफिनेटली स्कोर्ड मच मोर मार्क देन 151 विच आई गॉट इन दैट टाइम। सो और अगर कोई मतलब इफ समवन इज वाचिंग दिस एंड इज एस्पायरिंग फॉर टू गो टू इंटरव्यू, सो डेफिनेटली ही शुड नॉट कीप दिस प्रिजुडाइस इन माइंड। वही बोला हिपोक्रेट रहना है भाई कि कोई बोर्ड नहीं मैटर करता है, कोई बोर्ड नहीं मैटर करता है। बिकॉज जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर ये थोड़ा सा हो गया कि अगर इफ़ आई हैव सम प्रिजुडाइस अबाउट वाई बोर्ड एंड वहाँ पे जाने के बाद तो 5-10 मिनट पहले पता चल जाता है कि आपका कौन सा बोर्ड है, तो और आप पहले ही हो तो आपको 10 मिनट पहले ही पता चल जाता है, और आपको वहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रिजुडाइस है कि वाई बोर्ड मार्क नहीं देता, बहुत डिफिकल्ट है, और आपको पता चल रहा है कि आपको वाई बोर्ड मिला। सो इट डेफिनेटली डैम्पन्स योर कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक कि ये फैक्ट्स भी बताते हैं कि वो डिबेट में कोई ज़्यादा सब्सटेंस नहीं है वो डिस्कशन में। सो वी शुड बी लाइक चलो जो भी बोर्ड आए इट इज़ माई डे एंड दे आर, एंड मेरे एक्सपीरियंस से एज कम्पेयर टू मॉक्स, एंड मॉक्स इज़ टू गाइड यू, मॉक्स आर देयर टू गाइड यू, दे आर गाइडिंग यू कि आप कहाँ पे कम हो, बट फाइनल इंटरव्यू आई थिंक दे आर टू सेलेक्टिव।
बिकॉज दे ट्राई डिफरेंट क्वेश्चन. मतलब मेरे एक्सपीरियंस में फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा था कि आप डॉक्टर हो, दे आस्क यू टू रिमूव मास्क एंड वेरीफाई फोटो, एंड देन दे आस्क यू टू देन सर गेव मी चॉइस, यू आर डॉक्टर सो यू डिसाइड you want to put mask or not. So I said no, and then immediately he jumped to the question कि आप डॉक्टर हो तो आपको N95 में N क्या है और 95 क्या है. एंड आई वॉज लाइक मुझे नहीं याद आ रहा था, एंड आ रहा था तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, बट आई आस्क्ड शैल आई गेस, बट उन्होंने मुझे नहीं आया तो इमीडिएटली ही शिफ्टेड टू अदर सेक्टर एजुकेशन. सो मुझे लगता है कि दे आर देयर फॉर सिलेक्शन. देखो एक चीज़ मैं उस वाले पॉइंट में ऐड ऑन करता हूँ. आई फॉलो MS धोनी वेरी रिलीजियसली, और मैं हर जगह बोलता हूँ उनकी क्या है लाइफ में बहुत एडवाइस काम करती है. सो इंटरव्यू में प्रोफेशनल सेटिंग्स में इट हैज़ बीन वाइडली एक्नॉलेज देयर आर सम बायसेज जैसे स्टीरियोटाइप, हेलो इफेक्ट, कंट्रास्ट इफेक्ट, ये चीज़ चल जाती है. तो इट्स वेरी ऑब्वियस इफ़ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू टू एन ह्यूमन, बट एट द सेम टाइम you must acknowledge this fact, control what is controllable. What is within your control, you can control that, and what is beyond your control, you can't control that. So don't try to focus on those areas. कि मेरे को 180 नंबर मिले या 200 मिले या फिर 160 मिले, that is not my control. What is in my control कि I have to give my best performance. So एक ये एडवाइस भी मिली थी मुझे इंटरव्यू के फेज में ही कि प्ले बॉल बाय बॉल, जैसे क्रिकेट में प्ले ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल. Don't see the bowler who is bowling, don't see the fielding that is being set, and don't see the team, and don't see the match. कुछ मत देखो, जो जैसे बॉल आ रही है आप उस पर कैसा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपको वो करना है. सो ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है इंटरव्यू में. सो वही सारी चीज़ आप कैरी करके रहो कि ठीक है जो भी बोर्ड आता है, जिस तरह क्वेश्चन होता है, आई विल हैंडल दैट ऑन दैट डे विद माई फुल कैपेसिटी. अब जो होगा बाकी देखा जाएगा. और जैसे ये एक बात बोली थी आपने, नॉलेज पार्ट, पर्सनैलिटी पार्ट. देखो यार UPSC का इंटरव्यू है, सो बेसिक है, आपको चूज करा जा रहा है तो नॉलेज तो टेस्ट होगी, और नॉलेज टेस्ट हो भी गई है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बेसिक क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे. तो फिर लगेगा कि मीन्स में पढ़ के लिख के आए हो, प्री में क्वालिफाई किया है, तो व्हाट इज द सेंस इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट नॉलेज. तो इसलिए वो चेक होगी. और आई वुड से कि बहुत फ़र्क होता है बोलने में और लिखने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बोल देते हैं, शायद हमसे वो हम उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बोल ना पाए. सो दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. सो वो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं शुरू में मॉक देता था तो मैं हैफज़ार्डली बोल देता था कुछ भी, बट ग्रेजुअली ओवर कोर्स ऑफ टाइम आई लर्न दिस हैबिट कि हाउ टू फ्रेम ए सेंटेंस टू द पॉइंट, स्ट्रिक्टली यूज द कीवर्ड्स एंड डन विद इट. डोंट प्रोलॉन्ग दोज स्टेटमेंट. अपनी बात को ना बीट अराउंड द बुश वाला वर्बोज नहीं होना है. मतलब जैसे आप प्रोफेशनल लैंग्वेज देखते हैं, जैसे इसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में होती है, या किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें आप, स्पेशली MEA की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, लुक एट द वर्ड्स दे आर यूजिंग एंड लुक एट द सेंटेंस दे आर फ्रेमिंग. वेरी प्रिसाइज, वेरी टू द पॉइंट एंड कंसाइज स्टेटमेंट. इवन आप किसी SSP का ब्रीफिंग देख लो ना, किसी राइट वाइट के बाद, तो वो कितना टू द पॉइंट 2-3 लाइन में बात को खत्म कर देते हैं. एंड मेरा एक और चीज़ थी उस टाइम पे, कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे, कुछ यूपी में कुछ हो रहा था, कुछ तो एक ऐसा सटल आंसर दो ना कि उनको लगे समझ रहा है ग्रेविटी इशू की और ये संभाल लेगा. नॉर्मली मतलब मेरे पहले मॉक्स में होता था, स्टार्टिंग वाले मॉक्स में, एंड लेटर मुझे ये एहसास हुआ कि व्हेन सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हिच आर मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, सो उसको अपन ने डिफेंसिव नहीं जवाब देना है, डिफेंसिव नहीं होना है. इफ यू आर नॉट बिकमिंग डिफेंसिव, मतलब उसको आप वो बॉल को अच्छी तरह से खेल पाओगे. मतलब वी हैव सीन द प्लेयर्स लाइक सूर्य कुमार यादव वो और AB डिविलियर्स, वो यॉर्कर को भी पीछे छक्का मार देते. सो वो भी एक है वहाँ पे. बट एटलीस्ट यू कैन नॉट शो समवन दैट यू आर प्लेइंग सेफ. आई डू बिलीव इन वन थिंग कि गेम खेलना है तो सचिन की तरह खेलो या कोहली की तरह खेलो. तो क्लासिक शॉट है उसको अच्छा खेलो, बाकी स्ट्राइक रोटेट करते रहो. और नहीं, और अगर बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है और आप दिखा रहे हो कि यार सर हम इसमें हम अवॉइड ही होना चाहते हैं, तो इट इज फाइन. इट्स ओके आई गेस. मेरे ख्याल से इतना नहीं है. उतना नहीं है. नहीं, बट मींस मेरे जब 21 में इंटरव्यू दिया था, आई कैन रिकॉल, तो तब वो हमारे वहाँ पे मुंबई पुलिस का इशू चल रहा था. दैट मुंबई पुलिस कमिश्नर वाज alleged of some, and I was asked, do you know about this news? I said yes, and then they didn't ask me what is it. They asked me what do you feel about police service. I should have elaborated in context. I should not have played safe, because वो एक कंट्रोवर्शियल इशू था. आपने सेफ कैसे प्ले करा इसमें? हाँ, तो फिर मैंने उसको सेफ कैसे, सर पुलिस इज अ टफ जॉब. No. So that was very safe.
That was That playing was not, I very don't think safe. that was required because the question which was asked from you was not necessarily related to that No, context. वो जो It was a general नहीं question. क्वेश्चन पूछते वक्त मोनोलॉग वो हिसाब से दिया था, कंटेक्स्ट वो आप उस मोनोलॉग पे मत जाओ, आप सिर्फ पुलिस का जो भी सीन है वो बता दो. तो वही एरर ऑफ जजमेंट एंड आई बिकम लिटिल बिट ऑफ डिफेंसिव, हाँ, तो वो मतलब गलत. साइकोलॉजिकली डिफेंसिव हो गया. सो इट मे समटाइम्स इट मे सीम एज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एंड इट मे नहीं, नॉट. हाँ, नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन जो पूछा गया है आप उसी चीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, दैट इज इम्पोर्टेंट. आंसर क्या दे रहे हो आपके हाथ पे, पर ये करना कि आप कुछ और चीज बोल रहे हो, दैट इज आई डू बिलीव इन, देखो दो चीज हैं इसमें ना. एक होती है बीट अराउंड द बुश, दैट शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड इन एवरी सर्कमस्टांसेस. बट एक होती है समटाइम यू गिव अ वेरी विटी आंसर जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, एंड इफ यू गिव दैट आंसर ना तो उनको दैट्स लगेगा व्हाट आई सेड. सूर्य कुमार यादव और एबी वो मतलब डिविलियर्स उनको लगेगा यार इसने तो मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसे आंसर. यार एक बात तो जस्ट स्मॉल थिंग, ऐसा कभी हुआ है कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, तुमने नॉर्मल बोल के बाहर आ गए, फिर कहा भाई इसका तो ये जवाब देता ना, इतना मतलब इतना वो हंसने लग जाते पूरी तरह, यार इसका ही होता था. वो तो आपको हमेशा फील होगा. इनफैक्ट अभी हम बताते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इनका कुछ समय पहले का एक पॉइंट था कि बोर्ड के हिसाब से नर्वस नहीं होना है. तो अभी इंटरेस्टिंगली 4 दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू रहा है ऑफ माय 3rd अटेम्प्ट. ठीक है, तो सबको पता है क्या कि जो ऑनरेबल चौबे सर हैं तो थोड़ा सा वो एंटी डैफ रेपुटेशन है उनका, मतलब वो डैफ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. जो भी इंटरव्यू दे चुके हैं दे मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. तो मेरा था क्या कि यार पहली बार में भी 24 सर बच गए, दूसरी बार में भी बच गए, और इस बार भी 2 नए मेंबर्स थे. तो आई वाज होपिंग कि चलो बच ही जाते हैं सर, ऐसे भी 10 दिन के बाद तो रिटायर होने वाले हैं. तो आई वाज सिटिंग इन द सेंट्रल हॉल, और वही जो एक स्टाफ आते हैं तो वो बताते हैं कि आप उनसे पूछते हो, पहले तो वो नहीं बताते हैं, पर जब आप बहुत पीछे पड़ जाते हो कि सर बताओ, तो ही टोल्ड कि 24 सर का बोर्ड है. तो आई वाज लाइक कि चलो मतलब अब यूपीएससी जर्नी में 24 सर को भी देख लेंगे. ठीक है, तो आई एम टेलिंग इट वेरी ऑनेस्टली, आई गॉट अ बिट नर्वस. ठीक है, क्योंकि डैफ तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है ना जब आप 1-2 बार इंटरव्यू दे चुके रहते हो तो. लेकिन अब ये भी पता चल चुका है कि अब तो डैफ से क्वेश्चन आएगा नहीं, रैंडम जीएस पढ़ना है. और व्हेन यू आर इन ट्रेनिंग तो आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है इंटरव्यू की तैयारी के लिए. तो ट्रेनिंग थी, बट एनी हाउ आई गॉट अ बिट नर्वस टू बी ऑनेस्ट. लकीली मेरे बगल में एक फीमेल कैंडिडेट थी एंड शी वॉज गिविंग हर फर्स्ट इंटरव्यू. शी टोल्ड मी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सर भी अच्छा मार्क्स देते हैं. तो हमको लगा कि यार ये सही है यार, मतलब है कि आई एम बीइंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट, द सीनियर वन, एंड शी इज गिविंग मी फेथ. तो आई गॉट अ बिट कंफर्टेबल. देन व्हाइल आई वाज देन द स्टाफ हेल्ड मी एंड वाज अकॉम्पनिंग मी टू 24 सर's बोर्ड. तो उस समय ना वो स्टाफ हमसे पूछते हैं कि सर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं. तो हम बोले कि हाँ, आई मीन IDS. तो वो हम बोलेगा कि वैसे आपको कैसे पता है कि हम सर्विस में हैं. तो वो बोले कि सर पता लग जाता है. तो परहैप्स मतलब शायद उनको लगा कि ये कॉन्फिडेंट है या कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट. तो उनका ये बोलना ना हमको लगा कि यार सही बात है, मतलब कि अच्छा है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है. तो देन आई वॉज कंफर्टेबल, एंड फिर मेरे ख्याल से 24 सर का बोर्ड को भी हम ठीक ठाक ही हैंडल करके आ गए. और अच्छा लगा जब इंटरव्यू खत्म हुआ ना, तो आई हैड अ फील गुड फीलिंग कि यार चलो ठीक है, जिस चीज़ से डर लग रहा था वो चीज़ फाइनली हो गया, एंड इट वाज गुड इनफ. अब मार्क्स तो कोई नहीं जानता है ना इंटरव्यू में कैसा मार्क्स मिलेगा, लेकिन दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन वाज देयर. तो जो ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इससे मत बॉदर हो कि कौन सा बोर्ड है या फिर क्या है, कौन होंगे, जस्ट प्ले इट लाइक अ बॉल, और फिर जो होगा वो बस हो जाएगा. अच्छा है ना. तो इंटरव्यू के आसपास मेरा सेट था कि इन लोगों से बात करनी है. तो और मैंने ये मैं हमेशा सोचता था, देखो देश चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, दुनिया चल रही है, ऐसी चलती रहेगी. 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में, 1 महीने में कुछ नहीं बदलने वाला. एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर मी, सो आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ. तो मैं अपने घर वालों से बात करता था, 1-2 दोस्त से बात कर लिया, किसी से कुछ इंटरव्यू रिलेटेड बात करनी हो तो वो बात. एंड आई टॉक इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश में बात करनी है, कोई स्लैंग यूज़ नहीं करना है, कोई मतलब समझ रहे, पब्लिक सर्वेंट से हट के बात नहीं करनी है. अनबिकमिंग ऑफिसर बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं करनी है. कोई आदमी इधर उधर की कोई बात करेगा, पॉलिटिक्स की, कुछ हमें पता ही नहीं, कुछ क्या हो रहा है, ठीक चल रहा है, सब बढ़िया. तो ऐसा सीन था. और इंटरव्यू के टाइम पे अपने को जोन में रहो. उसके बाद मतलब जैसे ये बोला कि घर पे बात कर लेता था, मैं नहीं करता था यार, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ इमोशनली वेरी सॉर्ट ऑफ, मैं मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट इस सेंस में था कि रूथलेस बन जाओ कभी कभी. घर वाले बोल रहे थे कि देखो सबके पेरेंट्स आते हैं इंटरव्यू देने, हम भी आ जाएंगे, हमसे भी लोग कह रहे हैं तुम्हारे लड़के का इंटरव्यू है.
मैंने कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले अरे ऐसे क्यों, हमें अच्छा लगेगा। मैंने आपको अच्छा लगेगा, मैं नर्वस हो जाऊँगा क्योंकि आप मेरे को उस दिन थोड़ा पैम्पर्ड करोगे, बेटा कोई बात नहीं, अच्छे से हो जाएगा, सब अच्छा होगा। मेरे को उस जोन में जाना ही नहीं है। मैं अपने हंसी खुशी एकदम खेलता हुआ गया, अपने कैब ड्राइवर से बात करके गया। एक फ्रेंड था, उसके साथ था, तो बोला भैया कैसे लग रहा है? मैंने कुछ नहीं भाई, मज़ा आ रहा है। और फिर बोला क्या रहेगा? मैंने कुछ नहीं भाई, यू आर विटनेसिंग द हिस्ट्री टुडे। दैट्स नाइस, ये कॉन्फिडेंस था। That's मतलब nice. क्या ना कि आप फ्री में ऐसी जार्गन्स यूज करते रहो तो जिससे आपका मोरल बूस्ट हो। यू हैव टू गिव दैट गोली टू योरसेल्फ कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सी वहाँ पे क्या होता है कि इट्स वेरी, आई थिंक वेरी ट्रांजैक्शनल देयर, वन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इट्स मोर इनफॉर्मल सिचुएशन देयर। वहाँ पे यू आर क्रिएटिंग अ वेरी शॉर्ट टर्म relationship in which you have to get the maximum out of a person in a short duration of time. ठीक है? In return they'll give you also a lot of things, एक pampered atmosphere. They don't care about your personality, they don't care how you बोलते हैं ना, like unbecoming officer, ऐसे कुछ behavior था, आपको उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इससे। यहाँ पे for a long haul, your career आप में आ रहे हो, आप एक you are a bureaucrat now. You're serving for Flipkart, you're serving for Amazon, you're serving for Doesn't Google, matter. you're serving for government of India. There's a different And government of India was there 75 years ago and will be there for a very sustainable period. much bigger machinery. फ्लिपकार्ट ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले बनी है, और ऐसी मतलब प्राइवेट सेक्टर में होगी, मतलब कंपनी बनती है, इंसॉल्वेंट होती है, फिर नई कंपनी आती है, टेक्नोलॉजी आती है, सो नो वन हैज लॉन्ग टर्म स्टेक्स इन एनी कंपनी। And I think if it feels you, I don't know, आई थिंक इट, आपसे पूछना चाहूँगा लोगों से, जैसे आप किसी का इंटरव्यू देने गए थे, जैसे कई लोग प्राइवेट सेक्टर में गूगल वगैरह का, तो एक होता है इंटरव्यू दे के आगे कुछ नहीं हुए। यहाँ पे इवन दो फर्स्ट टाइम आई फेल्ड, बट एक ये चीज थी, आई वेंट इनसाइड द यूपीएससी Exactly. I sat in front of those people. Goosebumps वापस Goosebumps मेरे भी आ गए। वो एक फील आती है, yes I reached In that one place. sentence, I can say that itself is a privilege. Exactly. बिल्कुल, To बिल्कुल। go That's a there, privilege to be to judged for have that. conversation with such experienced panelists. ये बात ना हम भी अरे एक बात और होती है कि एक मेरे किसी मेंटोर ने बताई थी ये बात कि यू आर नॉट गोइंग देयर, you are invited by constitutional body of the Union of India exactly to give That them itself is a interview. big ये thing. मतलब That it's itself very is a big big deal thing. for you. Yes. अगर इसको अगर वैसे देखा जाए तो लार्जर पार्लेंस में तो अभी ना it's a जैसे big कि deal. मेरा तो it's a एक- मतलब प्राउड मोमेंट फॉर यू। अभी Yes, मेरा एक definitely. फ्रेंड है, अभी मेरा एक फ्रेंड है मेरे स्कूल का था, ही इज गिविंग हिज फर्स्ट इंटरव्यू, तो वो बोला कि यश क्या एक्सपेक्ट करना है इंटरव्यू मॉक्स के लिए, तो हम बोले देखो मॉक्स में तो रिव्यू तो वो अलग बातें हैं, वो तो तुम्हारे सिलेक्शन की है, द वेरी फैक्ट दैट यू विल बी एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मीन्स फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, फॉर्मर CIC, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, यार मतलब ये लोग नहीं मिल, मतलब कि तुमको इनसे yes, बात बड़ी करने बात का मौका मिल रहा है ना मॉक्स में ही, यूपीएससी में तो मिलेगा ही, मॉक्स में ही मिला है, जैसे इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। और जब उनके सामने मेरे, हमको याद है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में बायजूस का मॉक था और कुरैशी सर बैठते हैं उसमें, तो वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो जब हम उनको देखें ना तो मतलब मेरे दिमाग में लक्ष्मीकांत का वो इलेक्शन कमिश्नर का वो चैप्टर आ रहा था कि यार मतलब इनसे बात करने का मौका मिल रहा है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इट्स अ बिग थिंग। Big privilege. When they are asking any question और आप जवाब देते हो, उनके जो ब्लैंक एक्सप्रेशन होते हैं ना, आपको लगता है कि चल क्या रहा है दिमाग में इनके यार। वेरी डिफिकल्ट यार, Very difficult to judge them, हाँ। कैलकुलेटिव और मैनिपुलेटिव आप नहीं हो सकते कि उनको बिफूल कर दो या फिर Right, उनको And they are very cordial. उससे मतलब वो पिछले वाला यार यही तो discussion से ब्यूटी है ना इसकी। Yes. आपके गलत आंसर्स पे मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा कि एग्जैक्टली यार, आप एक्सपेक्ट करते हो, हाँ, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसका ऐसा रिएक्शन होगा व्हेन यू सेइंग दैट, बट व्हेन यू गेट नॉट अ हॉस्टाइल रिएक्शन, बट यू गेट अ ब्लैंक रिएक्शन, दैट इज इवन मोर अननर्विंग। ब्लैंक रिएक्शन ना बहुत ही हॉन्टिंग सा होता है। मेरे पहले इंटरव्यू में अनिल सर का बोर्ड था, और जैसे कि हम लोग मॉक्स में देखते हैं कि सारे मेंबर एकदम अटेंटिव होते हैं बिकॉज द कैमरा है और रिकॉर्ड हो रहा है, पर यूपीएससी इंटरव्यू तो रिकॉर्ड होता नहीं है। तो पहले ही बार में क्या हुआ कि इनफैक्ट इस बार भी चौबे सर के बोर्ड में भी यही हुआ कि वंस द चेयरमैन इज डन विथ हिज क्वेश्चंस, ही टुक आउट हिज फोन एंड ही वाज स्क्रोलिंग। हाँ, तो आपको लगता है कि यार हम इतना मेहनत करके आए हैं, But वो He is सुनते very हैं। right, he is very But right. वो यार I think that is also a tactic of theirs. that is a tactic and Yes, they yes. are मतलब trained in that way, Yes. है ना, कि मतलब उस टाइम सर कुछ कर रहे थे फाइल्स वगैरह पे, तो सुबह का टाइम था, मैंने कहा यार सुबह सुबह कौन सी फाइल आई होगी, नंबर तो नहीं देना है अभी से, मतलब जज कर रहे हो, बट उनको पता होता है कि ये आदमी मेरे बारे में इस टाइम ऐसा सोच रहा होगा, तो ये कोई ऐसा सटल आंसर, और फिर क्या होता है वो देखते देखते ऐसे देखेंगे आपको, हाँ आपकी धड़कन रुक जाएगी यार क्या गलत तो नहीं बोल रहा, फिर वो फिर लग जाएंगे। तो आपको इससे मतलब वो नहीं होना, डिरेल नहीं होना है, जो वर्बल के अलावा नॉन वर्बल क्यूज आर वेरी मच, दे आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन दैट पैनलिस्ट इज But again, मैं वही बोलता हूँ कि अपने पे दिमाग लगाना है, हाँ। अपने को कॉन्फिडेंस रखना है, वो अपना वो पर वही है ना कि ये चीज ना मॉक्स में लोग नहीं देखते हैं, नहीं, और ये सिर्फ पहली बार मतलब कि आपके एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर ही हो रहा होता है, तो आपको लगता है यार मॉक में तो ये सब नहीं हो रहा था यार यूपीएससी भवन बॉक्स में में ना क्या नहीं देखते। और एक चीज मैंने महसूस करी,
देयर आर 2 DAFs. प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी ओनली 1 DAF. Okay. बट अभी 2 DAF है, DAF 1 एंड DAF 2. बट DAF 1 पे आपका जॉब प्रोफाइल एंड ऑल होता है. तो ये मॉक्स में मैंने जितने मॉक्स दिए, none of the mock asked me question from DAF 1 and my DAF 1 was I will tell you very funny diverse. thing. मेरे को डेफ 1 ही नहीं पता मेरा क्या था हाँ. मॉक में. और Mock फाइनल में मैं हमेशा डेफ 2 भेजता था, वो पूछते थे डेफ 1 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिख देता था 2-4 चीजें, बस यही है. मेरे को पता ही नहीं कहाँ वही देखते थे. बट आई थिंक जॉब प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो DAF 1 में मेरे दोनों इंटरव्यू में इट वेंट. मेरे जो मैंने कोविड में काम किया उस पे मेरा इंटरव्यू गया, जो भी बाकी मैंने NGO का काम किया उसी पे मेरा इंटरव्यू गया. सो और ये मॉक्स में कहीं पे भी नहीं जाता था. सो ये भी एक मॉक्स में यार यूपीएससी का मनोज सोनी सर का चैम्बर जो था वो मतलब मैं तो देखा यार, इतना बढ़िया रूम है. मतलब इट्स बड़ी जो उस टाइम पुराने टाइप के नहीं होते थे, ब्रिटिशर्स टाइप के कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाला सीन था. तो इतना बड़ा रूम था. अब यहाँ से लेके आप इतना लंबा तो वो जा रहे हो, 20 मीटर चल के जा रहे हो सीट पे. और वो टेबल कितनी टेबल इतनी बड़ी होती है राउंड टेबल. तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑरा व्हेन यू वर गिविंग. जैसे कि मोस्टली चेयरमैन के पीछे एक बोर्ड में हम देखे थे कि चेयरमैन के पीछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बड़ा सा फोटो था सत्यवती मैम के पीछे. तो और एक ना वो वुडन सा उनका वॉल टाइप होता है कुछ. इट्स अ वेरी बिग चैम्बर सॉर्ट ऑफ थिंग. तो वो रेप्लिकेट करना पाना तो बाकी जगह पे बहुत मुश्किल है. और मतलब आप देख रहे हो ना, आपके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं. तो वो एक अलग सा ही फील है. और देखो आप वही बात है कि आपको ऐसा फील होता है कि सिलेक्शन हो ना हो, ठीक है, रैंक जो भी आए, लेकिन यार यहाँ पे आना इज़ अ इनरिचिंग फीलिंग. लेकिन हम एक और बात ऐड करते हैं. जैसे कि अब जैसे इस बार मेरा बैक टू बैक 3rd इंटरव्यू था, तो इस बार ना लगा कि यार अब ठीक है, अब ये लास्ट ही हो. अब आप इस साइकिल वो से तो निकल बेसिक भी जाओ. ह्यूमन साइकोलॉजी है यार. आप एक चीज पहले बार में एक्साइटमेंट होता है, दूसरे और बार ना में जैसे थोड़ा होता है. मेरी मदर इस बार फिर आई थी, मेरी सिस्टर भी आई थी. तो वो लोग हमको वो बोली कि ना इंटरव्यू मतलब कि बाहर जो लोग लाइन में लगे रहते हैं उनके एक्सप्रेशन से देख के पता चल जा रहा था कि ये मतलब इनका फर्स्ट टाइम है या फिर ये ऑलरेडी इन सर्विस है. क्योंकि वो शायद वो फिगर आउट हो जाता है उनके बॉडी लैंग्वेज से. मैं बताता हूँ, जो आपका यूजेबल डिस्पोजेबल मास्क होता है ना, मैंने उसको उल्टा पहन लिया था इंटरव्यू में. तो देयर वाज अ गार्ड हुआ सेइंग सर आपने उल्टा पहन रखा है. मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही होता है. मैंने कहा सर उल्टा है, अंदर आपको बोल देंगे. मैंने ठीक है भाई, थैंक यू बताने के लिए. इसका मुझे याद है जब क्या होता है, आप बाहर बैठे होते हैं ना, वो अंदर बुलाते हैं, उससे पहले कुछ मोमेंट्स होते हैं. एक मेंटल चेकलिस्ट होती है आपके पास कि यार ये करना है, पोस्चर ऐसा रखना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, देखना इधर है, सबको इधर, सब चीज़ बदले कि धीरे धीरे बोलना है, क्वेश्चन के बाद एक पॉज लेना, सब चीज़ होती है. एंड द मोमेंट यू एंटर, घुस के उनका चेहरा देखा ना भाई, सब चेकलिस्ट उड़ जाती है कहीं ना कहीं. मेरे साथ हुआ था कि बह के जाती है. अरे मतलब बेसिक चीज़ है. मेरे साथ हुआ था कि मतलब ना मेरा था कि कोट के बटन खोलने होते हैं मुझे जनरली, दोनों बंद तो नहीं करते क्योंकि ऐसे फिर पिचक जाता है पूरा. मैं आके बैठ गया, इंटरव्यू चल रहा, मुझे साइकोलॉजिकली लग रहा है मेरा हाथ हिल नहीं पा रहा ज्यादा, पता नहीं क्या मूवमेंट हो रही है. फिर बाहर आ गया, अरे तो खोले ही नहीं. तो these kind of things happen, but I think फिर at the end of the day ना, they are not, if you just go in your flow, natural हो. यार क्या चीज़ें इंटरनलाइज जो चीज़ होती है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ये मतलब आप सुपरफिशियली तरीके से कर लोगे तो वो बहुत थोड़े टाइम तक के लिए करोगे. Exactly. फिर वो एक थोड़ा सा 10-20 मिनट बाद इंटरव्यू में कंफर्ट जोन आ जाएगा. फिर आप आराम से फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि तुम फेक कर रहे थे 10 मिनट. वो बहुत और सीनियर ट्रू पर्सनालिटी ना 30 मिनट में निकल जाती है. निकल आती है यार, वो निकल आती है. आपका मन करता है कि ये भी तो पूछो, मेरे से ये भी तो बताओ, बट आई थिंक दैट इज वेरी मच इनफ. And they are, I think, very फिर और we are lots of time we are appreciating the board members. They bring out of us जो अपनी जो पर्सनैलिटी है वो बाहर लाते हैं वो. एक चीज़ मैं यूपीएससी की जर्नी में मतलब आई वुड से, ये यूपीएससी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ नहीं करनी चाहिए. फेस वैल्यू पे चीज़ों को लो, प्रैक्टिकल और रियलिस्ट जीवन जियो. देखो दिक्कत क्या है, जब आप चीज़ ग्लैमराइज करते हो, ड्रामेटाइज करते हो या रोमांटिसाइज करते हो, अगर आपने ये तीनों चीज़ें करी ना तो आप मतलब एक यू वोंट लिव इन द रियलिटी, यू विल लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. देखो यार, मोटिवेशन से इम्पोर्टेंट है रीज़न. वजह सब कुछ करा देती है. द पर्सन हु इज़ जो 16 घंटे काम कर रहा है. अभी आई मेट मैं कैब से जा रहा था, एक इंसिडेंट हुआ. तो एक ड्राइवर था, ओला उबर चला रहा था वो. तो बोला कि उसको नहीं पता था मैं सिलेक्ट हो गया, तो वो ऐसे बोला भैया आप क्या करते हैं. मैंने उसको कुछ बताया, मैंने नहीं बताया मैं ऑफिसर हूँ, वरना फिर वो अलग तरीके से ट्रीट करता. मैंने भैया ऐसे मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा फ्रीलांसिंग काम करता हूँ. तो मैंने कहा आप बताइए. तो ही टोल्ड मी ही वर्क फॉर 15-16 आवर्स, 15-16 घंटे कैब चलाता है, 2-3 महीने चलाएगा, फिर वो घर में अपने चला जाएगा अपने होम टाउन में और वो खेती करेगा. तो फिर मैंने पूछा यार इतना टाइम कर लेते हो, सीधा आप वो चला रहे हो कैब, सड़क पे रहना है, आप ब्रेक भी मारने हैं आपको, पेट्रोल भी भराना है, खाना भी खाना है. तो बोला भैया पेट के लिए तो सब कुछ करते हैं. इट अप्लाइज टू स्टूडेंट ऑल्सो, सेम यूपीएससी में हमने जो किया है
तो कोई हमने एहसान नहीं हाँ, किया है, वी हैव डन इट फॉर आवरसेल्फ, वी हैव डन Yes. इट बिकॉज वी हैव पैशन और रीजन टू डू इट। And I तो वो feel भी कर रहे हैं, तो that- and I- आगे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार आपको नॉलेज लेवल पे काम करना है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करना है, फिजिकल काम करना है, तो फिर यू हैव टू डू समथिंग एल्स, क्रिएटिव लेवल। And I feel that कि यार studying for 8 to 9 hours a day on a chair is one of the easiest thing we can do. एग्जैक्ट इफ आई गिव टू एनालॉजी फॉर दिस ना, क्रिकेट वाली वही कि क्या होता है, हम लोग ना चीज़ों को इन दिस जर्नी धोनी, विराट कोहली सब सोचते हैं। यूपीएससी जर्नी इज आई थिंक मोर अबाउट बीइंग राहुल द्रविड़। Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आप सोचो कि मैं एक दिन पढ़ के पूरा तीर खा लूं, क्या होता है, यू वांट वेरी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स कि छक्का मारना है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बैट डेली, यू हैव टू स्टे ऑन द क्रीज, यू हैव टू यूपीएससी का गेम वो शॉर्ट्स और रील्स वाला नहीं है। एग्जैक्टली और वेब सीरीज है। एक प्रॉब्लम ये हो गया है ना, ये कि यूट्यूब और इंस्टा की वजह से एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि एवरीवन इज वाचिंग द इंटरव्यू थिंग। हाँ, कि इंटरव्यू में एक कैंडिडेट आया और अच्छे से बोल दिया और मतलब कि रिव्यू भी मिल गया और ही हैज गॉट सम XYZ रैंक, लेकिन जो उसके पहले का जो 2.5-3 साल का जो मेहनत है ना, तो वो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। तो ना ये जो अचानक से जो यूपीएससी कल्चर डेवलप हो गया है थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू दीज मूवीज एंड ऑल, वो इंटरव्यू देख के या फिर वो यूपीएससी भवन के बाहर का फोटो देख के ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है। यार देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस, वी आर सिटिंग हियर बिकॉज हमने बहुत सारी मेहनत करी है। अब हमारे लिए बात करना इजी है, आर्टिकुलेट करना चीजें आसान है, बट वो चीज हमने इंटरलाइज कर ली है कि इतना तो करना पड़ेगा भाई, बेयर मिनिमम है, इसके बिना नहीं होता है ना। तो ये है। और जो लोग इंटरव्यू अभी भी दे भी रहे हैं ना, एक चीज़ तो हम हमेशा बोलते हैं या फील भी करते हैं, जैसे मेरा फ्रेंड, मेरा रूममेट लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक इट इनटू द फाइनल लिस्ट, बट आई इवन नाउ फील दैट ही इज़ इक्वली डिजर्विंग, इक्वली हार्ड वर्किंग, परहैप्स ही इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन मी। ठीक है, तो यार इंटरव्यू स्टेज तक अगर आप जो भी पहुंच रहे हैं या इस बार देंगे या आप अगली बार भी देंगे, मतलब आप 1 सेकंड के लिए रुक के आप खुद को अप्रिशिएट जरूर कर लो। रैंक तो चलो बाद में आएगा कि यार ठीक है, आप यहाँ तक भी आ रहे हो ना, तो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज देयर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड प्लस देयर इज सब्जेक्टिविटी एंड रैंडमनेस। एक ना जैसे TVF एस्पिरेंट्स के सेकेंड सीजन में व्हेन अभिलाष वाज वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, तो उसमें अगर आप लोग देखे होगे, देखे हो ना, तो उसमें जो वो बैकग्राउंड में एक लाइन बोलते हैं वो कि अब आपको पता है कि या इस रूम के अंदर अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो या तो आई विल बी एट द टॉप ऑफ माय वर्ल्ड, ठीक है, या फिर मेरा इतने समय का जो पढ़ाई था वो वेस्ट है। तो वो एक्चुअल में ना, वो जब आप वॉक करते रहते हो ना, तो आपको वो फील, वो अल्टीमेट हाई अल्टीमेट लो, वो आते रहता है, वो जो फीलिंग है ना, वो उस सिंक में होते रहता है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को। शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती।
लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।